डीएनए में अब हम भारत के मिशन सुदर्शन का विश्लेषण करेंगे, जिसका जिक्र आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सबसे पहले आपको भारत की सुरक्षा से जुड़े इस अहम ऐलान को ध्यान से सुनना चाहिए। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत ने वर्ष 2035 तक जिस सुदर्शन चक्र को बनाने का ऐलान किया है, उससे जुड़ी एक डिटेल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो कारण जरूर समझने चाहिए जिसकी वजह से भारत ने सुदर्शन चक्र जैसा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तरफ कदम बढ़ाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के पीछे सबसे बड़ी वजह है आतंक पर भारत का सबसे बड़ा प्रहार, यानी ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को यह बता दिया था कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना तकरीबन नामुमकिन है। भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम यानी आकाश ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और छोटी दूरी की मिसाइल्स को ध्वस्त किया, तो S-400 ने पाकिस्तानी विमानों और लंबी दूरी की मिसाइल्स को भारत की धरती पर पहुंचने से पहले ही उनको नष्ट कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी हमलों को किस तरह रोका, यह समझने के लिए आपको एक बार फिर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी से जुड़े जो आंकड़े हैं उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। 7 से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच जो टकराव हुआ, उसे लेकर कुछ आकलन सामने आए हैं। इन आकलन में बताया गया कि पाकिस्तान ने इस टकराव के दौरान 800 से ज्यादा मिसाइल दागी। ये मिसाइल फाइटर जेट और जमीन पर बने प्लेटफॉर्म से फायर की गई। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने तकरीबन 600 ड्रोन्स भी दागे थे, जिनमें से 200 का निशाना सिर्फ गुजरात था। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइल और ड्रोन्स के साथ साथ पाकिस्तान के एक एलिंट विमान को भी मार गिराया गया था, जिसकी पुष्टि खुद वायुसेना चीफ ने की थी। भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह रोका। इक्का दुक्का ड्रोन धमाका कर पाए, लेकिन उससे नुकसान बहुत कम हुआ। इन आंकड़ों को देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय एयर डिफेंस 100% खरा रहा, और इसी कामयाबी को बड़े स्तर तक पहुंचाने के लिए अब मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई है, जिससे जुड़ी हर जरूरी डिटेल समझने के लिए आपको हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए। जिस तरह महाभारत में धरती से अधर्मियों का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, उसी से प्रेरणा लेकर आतंक के अधर्म का नाश करने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र की तरफ कदम बढ़ाया है। ये एक ऐसा सैन्य प्रोजेक्ट है जो न सिर्फ भारत की तरफ बढ़ते खतरों को खत्म करेगा, बल्कि शत्रु का प्रतिघात भी करेगा। इस डिफेंस सिस्टम में 5 किस्म के खतरों से निपटने की क्षमता होगी। ये लंबी दूरी की मिसाइलों को देश की हवाई सीमा के बाहर ही लोकेट कर सकेगा और जरूरत के मुताबिक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ साथ ये मध्यम दूरी यानी तकरीबन 500 किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का भी पता लगा सकता है। अगर हमला छोटी दूरी की मिसाइल या ड्रोन से किया गया तो उससे निपटने के लिए ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस वेपन का इस्तेमाल करेगा। हवाई सुरक्षा के साथ साथ सुदर्शन चक्र सिस्टम दुश्मन के तरफ से होने वाले साइबर अटैक को भी रोकेगा और उन लोकेशंस का भी पता लगाएगा जहां से दुश्मन ने मिसाइल या ड्रोन दागा, ताकि दुश्मन की सैन्य पोजीशन पर जवाबी हमला किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एयर डिफेंस को एकीकृत करके पाकिस्तान को जवाब दिया गया था और लगातार 100 घंटों तक पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में जरूरत के हिसाब से एकीकरण किया गया था, लेकिन सुदर्शन चक्र में सभी सिस्टम का स्थायी एकीकरण किया जाएगा। एक संभावना यह भी हो सकती है कि सुदर्शन चक्र सिस्टम के लिए बड़े पैमाने पर लेजर वेपन भी तैयार किए जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लेजर आधारित सिस्टम कामयाब साबित हुए थे।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने D4 लेजर वेपन का इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए लेजर से पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिराया गया था। यह युद्ध क्षेत्र में लेजर एनर्जी वेपन का पहला इस्तेमाल था और जिन भी इलाकों में लेजर एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया गया था, वहां एक भी पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय धरती तक नहीं पहुंच पाया था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने कुछ और एयर डिफेंस का विकास शुरू किया था। अगर उन्हें तय वक्त में तैयार कर लिया गया तो मुमकिन है कि वर्ष 2035 तक ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सुदर्शन चक्र का हिस्सा बन जाए।